हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी यूरो और ऑप्शन डी येन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। 4,543 अभ्यर्थी चयनित, 954 महिलाएं अफसर बनी। 22 जुलाई को जारी होंगे नंबर। यूपी पुलिस में दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार शाम करीब 8:30 बजे जारी कर दिया गया। कुल 4,543 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और इनमें 954 महिलाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी पीआरपीबी ने पदवार और शनिवार चयन सूची आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपलोड कर दी है। बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए बताया कि लिखित परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइज्ड नंबर 22 जुलाई 2026 को जारी किए जाएंगे। भर्ती बोर्ड जल्द एक अलग से नोटिस जारी करेगा। अभ्यर्थी उसी दिन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने अंक देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से छात्र निराश हुए, बोर्ड से पूछा सुधार के लिए अब तक क्या किया, केंद्र से मदद मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम को लेकर छात्रों की नाराजगी पर चिंता जताई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि देखिए छोटे छोटे बच्चों में कितनी निराशा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार से किसी टकराव की मंशा नहीं है, लेकिन व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं। कोर्ट ने सीबीएसई की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही केंद्र से सहयोग करने की बात कही है। नितिन गडकरी बोले, 2004 से पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है, गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं, माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर। देश में E20 पेट्रोल, एथेनॉल, माइलेज और गाड़ियों पर इसके असर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बातचीत में इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वैकल्पिक ईंधन से देश का तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। इंस्टामार्ट से अब 30 से 40 मिनट में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। एचपीसीएल के साथ पार्टनरशिप, बेंगलुरु से शुरुआत। 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी शुरू करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इसके तहत अब ग्राहक सीधे इंस्टामार्ट ऐप के जरिए ऑन डिमांड एलपीजी गैस सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। वहीं 15 जुलाई को दोनों कंपनियों ने इस सर्विस को लॉन्च करने की जानकारी दी है। गैस सिलेंडर की क्विक डिलीवरी के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ हुई ये देश की पहली पार्टनरशिप है। शुरुआती फेज में इस सर्विस को कर्नाटक के बेंगलुरु में रोल आउट किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिलेंडर की डिलीवरी 30 से 45 मिनट में की जा सकती है। यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे। भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ लागू। भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवियर सस्ते हो जाएंगे और भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। यानी कि भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे और इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। और करीब 3 साल में 14 राउंड की बातचीत के बाद 24 जुलाई 2025 को वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड ने पीएम नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मौजूदगी में समझौते पर साइन किए थे। अमेरिका ने 7 घंटे तक ईरान पर बरसाए बम, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक। अमेरिका ने लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संस्थानों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।
इधर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कह दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी रणनीति जारी रखेगा। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी। संसद में बिल पेश, 5 देश निशाने पर। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ एक संशोधित बिल पेश किया है और इसमें रूस के तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है और ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। कांवड़ यात्रा के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि में कार सेवा का ऐलान। अखाड़ा परिषद बोला, अयोध्या की तरह मथुरा में जुटेंगे संत। राहुल अखिलेश को न्योता देंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि कांवड़ मेला खत्म होने के बाद कार सेवा की तिथि घोषित की जाएगी। वहीं निरंजनी अखाड़े की बैठक हुई है, जिसके बाद रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि सभी संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चले। जैसे अयोध्या में साधु संत और महात्मा बड़ी संख्या में पहुंचे थे, उसी तरह से अब मथुरा में भी सभी संत, महात्मा और श्रद्धालु पहुंचेंगे। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा हुआ लीक। दावा, हैकर्स ने कंट्रोल रूम ब्लूप्रिंट सप्लायर्स की जानकारी सार्वजनिक की। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कड़नकुलम से जुड़े हुए हजारों दस्तावेज लीक हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हैकर्स ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर इन दस्तावेजों को अपलोड करने का दावा किया है और इनमें पावर प्लांट के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की जानकारी, कंट्रोल रूम और अन्य रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए हैं। तमिलनाडु के कूडनकुलम प्रोजेक्ट के पार्टनर अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने सेंध लगने की पुष्टि की है और रिलायंस ग्रुप ने कहा है कि थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योटा के सर्वर पर सेंध मारी गई थी। इस घटना की जानकारी सरकार को दे दी गई है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कौन कौन सा डेटा लीक हुआ है। महिला की जबरन छाती दबाना, सलवार उतारना दुष्कर्म की कोशिश नहीं। पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी। CJI नाराज, कहा जज रिसर्च करें, गाइडलाइन पढ़ें। बंद कमरे में जबरदस्ती महिला की सीना दबाना, सलवार उतारने की कोशिश करना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। 9 जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए बांका के स्टूडियो मालिक हिमांशु उर्फ मिथिया पाठक को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले को 14 जुलाई को सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हैरानी जताते हुए नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों को संवेदनशील होना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। जज कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे हैं और हम पटना हाईकोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा करके विस्तृत आदेश जारी करेंगे। सरकार ने फिर दोहराया, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला एक डॉक्यूमेंट है। 8% से भी कम भारतीयों के पास पासपोर्ट है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के मुताबिक भारत सरकार देश से बाहर यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है। मंत्रालय ने कहा कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो पूरी जांच और वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। इसका संचालन पासपोर्ट अधिनियम 1967 तथा पासपोर्ट नियम 1980 के तहत होता है और जायसवाल ने बताया कि देश के 8% से भी कम नागरिकों के पास पासपोर्ट है। पूरी रथ यात्रा आज से 6 महीने पहले से होटल बुकिंग, 1500 रुपए का कमरा 50,000 रुपए में मिल रहा है। हावड़ा में जगन्नाथ यात्रा गोद में निकलती है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई गुरुवार से शुरू होगी। ये भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। रथ यात्रा को लेकर पुरी के होटल और लॉज पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक इस साल फरवरी से ही बुकिंग शुरू हो गई थी और मंदिर और रथ यात्रा मार्ग के आसपास के होटल लॉज की सबसे ज्यादा मांग रहे
और खास करके जिन होटलों की बालकनी या खिड़की रथ यात्रा मार्ग की ओर खुलती है उसके लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। कर्नाटक जज की कुर्सी पर काला जादू करने का आरोप, 65 साल की महिला गिरफ्तार, केस का फैसला अपने पक्ष में कराना चाहती थी। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में एक 65 साल की महिला मंजुला को जज की कुर्सी पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आरोप है कि महिला लंबित पारिवारिक सिविल केस का फैसला अपने पक्ष में कराना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक घटना 9 जुलाई की है। मामला 14 जुलाई को सामने आया। पुलिस के मुताबिक 9 जुलाई सुबह करीब 9:40 पर फर्स्ट एडिशनल सीनियर सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में हुई और आरोप है कि महिला कोर्ट रूम में दाखिल हुई और जज की मेज पर पूजा किए गए सफेद सरसों के दाने बिखेर दिए। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने ममता का साथ छोड़ा। एक दिन पहले ही ईडी ने पत्नी और बेटों को पूछताछ के लिए बुलाया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सीनियर लीडर मदन मित्रा ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। वे ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने विधायक का पद नहीं छोड़ा है। मित्रा ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट में शामिल होने का फैसला ऐसे समय में सामने आया है कि जब उनके ऊपर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा कस रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को ईडी ने मदन मित्रा की पत्नी उनके 2 बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला म्युनिसिपल भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। यूपी बिहार में भारी बारिश, गया में स्टूडेंट पर बिजली गिरी। जगन्नाथ यात्रा से पहले ओडिशा में रेड अलर्ट। राजस्थान एमपी में मानसून ब्रेक। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मानसून एक्टिव है। बुधवार को बिहार के गयाजी में स्कूल जा रहे 3 बच्चों के ऊपर बिजली गिर गई, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई। समस्तीपुर में भी बिजली गिरने से 2 लोगों की जानें गई हैं। इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में मानसून पर ब्रेक लग गया है। मानसून ट्रफ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूर्वी भारत में आकर रुक गई हैं, जिससे पश्चिम उत्तर भारत तक पर्याप्त मात्रा में नम हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए बारिश कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों बाद नया लो प्रेशर सिस्टम बनने या मानसून ट्रफ के पश्चिम की ओर बढ़ने पर इन राज्यों में भी अच्छी बारिश शुरू हो सकती है और ओडिशा में बारिश का रेड अलर्ट है। सोनम वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। वांगचुक 18 दिन से भूख हड़ताल पर, सेहत बिगड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को बहुत जरूरी माना है। केंद्र और दिल्ली सरकार ने सुबह गुरुवार तक जवाब मांगा है और हाईकोर्ट ने यह सुनवाई एक जनहित याचिका पर की है, जिसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई है। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी हालत लगातार गिरती जा रही है। 8-8.5 किलोग्राम तक वजन भी उनका गिर गया है। आज का सुविचार, लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन घटिया किरदार को कभी छुपा नहीं सकती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।